हेलो एंड ग्रेट मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आपने तो यह कहावत सुनी ही होगी कि जो अपने आप को बदलता है वही ये दुनिया को बदलता है। सिर्फ सुनना ही आपका मकसद नहीं, उसे करना भी आपका मकसद होना चाहिए। वो कहते हैं ना मेरे दोस्त, किसी का उदाहरण देकर लोगों को बदला नहीं जा सकता, बल्कि उदाहरण बनकर लोगों को बदला जा सकता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी हेलो एंड ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सोमा कुमारी शर्मा है। मैं एसटीटी वर्क की को-फाउंडर हूँ, साथ ही साथ टीचर एसोसिएशन की सदस्य भी हूँ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपके साथ साथ इस समाज के प्रत्येक लोगों को पूरी तरह खुलकर बदलने का मौका मिलता है। आज का जो हमारा स्किल्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल्स है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ विशेष बातें आपसे कहना चाहूँगी कि दुनिया में अगर कोई चीज़ नामी होना चाहता है या प्रसिद्ध होना चाहता है तो वो अपने गुणों की वजह से खुद ही हो जाता है। तो इसी तरह आज का जो हमारा स्किल्स है वो भी अपने गुणों के वजह से आज के ट्रेंड में बहुत चला हुआ है। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगी कि ये स्किल्स को आधा अधूरा छोड़ के ना जाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आज के इस स्किल्स को स्टार्ट करने से पहले एक सक्सेसफुल का फुल फॉर्म बताना चाहूँगी, क्योंकि ये आज के लिए हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें कोई भी काम अगर हम सोच के करते हैं तो उसमें सफलता जरूर हम लोग कहीं ना कहीं खोजते हैं। तो सक्सेसफुल का जो फुल फॉर्म होता है, एस का मतलब सी योर गोल, यू का मतलब अंडरस्टैंड दी ऑब्स्टकल्स, सी का मतलब होता है क्रिएट ए पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, और उसके बाद फिर एक सी का मतलब होता है क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट, ई का मतलब होता है इम्परेंस ऑल चैलेंजेस, एस का मतलब होता है सेक्रीफाइस फ्री टाइम, फिर एस का मतलब होता है सो दी वर्ल्ड यू कैन डू इट, एफ का मतलब होता है फिट योर फोकस, यू का मतलब होता है यूटिलाइज ऑल अपॉर्चुनिटीज, एल का मतलब होता है लर्न फ्रॉम ऑल फेलियर्स। तो ये मैंने सक्सेसफुल का सबसे पहले स्किल्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताया। अब मैं अपनी स्किल्स की क्लासेस यूट्यूब वीडियो पे स्टार्ट करने वाली हूँ। तो हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट्स है उसे मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहूँगी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो रिस्क से भरा होता है, क्योंकि इसमें जो पर्सन इसमें जो काम करते हैं वो तो एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, और साथ ही साथ वो बहुत सारे रिस्क को लेकर अपने बिजनेस को चलाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, और जिस व्यक्ति के अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है वही इसे कर सकते हैं। कभी ना कभी तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सुना ही होगा। वैसे क्या आपको पता है कि यह एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द बन गया है आज के ट्रेंड में। आज हर कोई एक एंटरप्रेन्योरशिप लर्न करना चाहता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के या क्लासेस के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, और साथ ही साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे क्योंकि आप ये स्किल्स को बढ़िया से सीख सके और समझ सके और अपने अंदर इसे डाल सके। तो अगर कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं कि वो काम करता है। तो वो होता कौन है इसे देखा जाता है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और बातें बताना चाहूँगी। एंटरप्रेन्योर हर कोई बनना चाहता है, एक सफल एंटरप्रेन्योर हर कोई बनना चाहता है आज के ट्रेंड में। आज के टाइम में कोई भी 9 से 5 की जॉब नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी बॉस के अंडर रहकर जॉब नहीं करना चाहता है। सब अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, अगर हम इसको सरल भाषा में समझाना चाहे तो इसका मतलब बहुत ही सीधा है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है जहां हम किसी और के लिए वर्क नहीं करके हम अपने खुद के आइडियाज़ पर काम करते हैं
और उसको एक टॉप लेवल पर ले जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप देखा जाए तो एक बिजनेस है जिसको हम चलाते हैं, और आप बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। अब एंटरप्रेन्योर होता है कि एक बिजनेस मैन को ही हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। लेकिन अब हम आपको एंटरप्रेन्योर के अंदर होने वाली क्वालिटीज़ के बारे में बताएंगे जिसके कारण ही वह एक एंटरप्रेन्योर बन पाता है। यदि ये 3 क्वालिटीज़ उसके अंदर नहीं होगी तो वह एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो ये एंटरप्रेन्योर है और उसकी जो क्वालिटीज़ है मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी। तो एंटरप्रेन्योर ये होता है और एंटरप्रेन्योरशिप ये होता है। अब स्किल्स क्या होता है? स्किल्स जो होता है कि जो भी चीज़ आप सीखोगे और समझोगे उसे सिर्फ सीखो और समझो नहीं, उसे अपने अंदर उसको डाल के भी उसे अप्लाई करके देखो अपने जीवन में, तो वो स्किल्स होता है। स्किल्स का महत्व मैंने इतना ही शुरू से ही कहा है, तो इसे आप अपने लाइफ में फॉलो करके इसे बढ़िया से और अपना जो जीवन है उसे सफल बना सकते हो। तो मैंने एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और स्किल क्या है, ये तीनों को मैंने बता दिया। अब एंटरप्रेन्योर स्किल्स क्या होता है? एंटरप्रेन्योर जो स्किल्स होता है जिसमें आप क्या करते हो, कोई भी काम को अपने आइडियाज़ में काम करते हो, तो उसमें क्या हो रहा है, आपको विभिन्न तरह के स्किल्स की ज़रूरत पड़ रही है। और एंटरप्रेन्योर स्किल्स में बहुत ही सफल होने की आवश्यकता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वे बहुत ही साहसी व्यक्ति होते हैं। तो उनके साहसियों में बहुत से जो बोल सकते हैं कि बहुत से रिस्क उठाने पड़ते हैं, और उस रिस्क को किस लेवल में उठाना है, क्या करना है, वो सब जो सिखलाता है, उसी सब के कला को सीखने की कला को ही हम लोग एंटरप्रेन्योर स्किल्स कहते हैं। अब आ जाते हैं उनकी 5 क्वालिटीज़ की ओर। पहला जो क्वालिटीज़ है वो है इनोवेशन क्रिएटिव पावर। देखो, जैसे इसका मतलब यह है कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कुछ नया करने का आइडियाज़ होता है। मतलब वो नए नए आइडियाज़ पर काम करते हैं और अपने व्यवसाय को आगे ले जाते हैं। वो अपने बिजनेस में हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। लेकिन यहाँ हम स्टार्टिंग में एक एंटरप्रेन्योर बनने की बात करें तो एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा आइडियाज़ को बाज़ार में लाता है जो कि कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा करता है। एंटरप्रेन्योर लोगों की ज़रूरतों को समझता है और वो उस ज़रूरतों को एक प्रॉब्लम की तरह समझता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता है। फिर जाकर एक प्रोडक्ट्स का इनोवेशन होता है। यदि आप में भी इनोवेशन करने के लिए क्रिएटिविटी पावर है तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनने की क्वालिटीज़ रखते हो। तो ये गुण को अगर आप अपने अंदर लाओ तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो और अपने जीवन में भी ये अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जीवन का क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही व्यापक है। हम लोग को चाहे जो भी ड्रीम हो, चाहे जो भी हो, तो ये स्किल्स यानी एंटरप्रेन्योर स्किल्स के जो गुण हैं उसको हम लोग अपने अंदर डालकर समझकर इसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जो दूसरा गुण है वो है रिस्क टेकिंग। तो एक एंटरप्रेन्योर में रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो ये हम पहले से ही ये सोचने लगते हैं कि यह बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, हमारा पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, और फिर हम बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं। जबकि एक एंटरप्रेन्योर इसका बिल्कुल अलग करता है। वो रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरता है और वो बस अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है और पूरे तरीके से उस पर फोकस करता है। यदि आपको भी रिस्क लेने से बिल्कुल डर नहीं लगता है तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनने की क्वालिटीज़ रखते हैं, तो आज से ही आपको अपने बिजनेस के बारे में या अपने ड्रीम्स के बारे में भी सोचने लग जाना चाहिए, क्योंकि हर एक काम के पीछे कोई ना कोई रिस्क होता है और रिस्क वही उठाते हैं जो इस दुनिया में सफल होते हैं। तो मेरा कहना है कि रिस्क से कभी ना डरे और रिस्क को मात देने की कोशिश करें तो आप कोई भी सपने को हासिल कर सकते हो। तीसरा जो क्वालिटीज़ होता है वो होता है फिनांस स्किल। एक एंटरप्रेन्योर में फिनांस स्किल्स भी होती है और ये स्किल्स होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बाद में तो आप अपने बिजनेस के लिए फिनांस वर्क के लिए तो एक अकाउंट को जॉब पर रख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप उस कंडीशन में नहीं होते हो कि आप एक अकाउंटेंट को रख सके।
बिजनेस में फिनांस की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें हमें यह जानना होता है कि हमें अपने बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लाना है, बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी, कितना पैसा कहाँ लगेगा और कितना पैसा लगा दिया है। इस सभी बातों के हमें ध्यान रखना होता है और ये फाइनेंस की अच्छी जानकारी होने पर हम कर सकते हैं। अगर कहा जाए मेरे प्रिय दोस्तों कि अगर ये फाइनेंस का जो बात यहाँ कहा गया है, ये स्किल सभी के अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में फाइनेंस स्किल सभी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो बिजनेस करता हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे जो भी हो, इसके महत्व को जो समझता है और ये क्वालिटीज़ जो रखता है वो भी अपने जीवन में सफल होता ही है। जो फोर्थ है वो है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एक व्यापारी कभी भी साधारण लोगों की तरह सोच नहीं सकता। आप उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है, मतलब वो हमेशा कुछ नया सोचता रहता है। उसका दिमाग कभी शांत नहीं बैठता और हमेशा सबसे अलग सोचने और रखने की इच्छा रखता है। यही कारण होता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट्स मार्केट में लाता ही रहता है। आज आप जो भी चाहते घर पर बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से कुछ भी मंगवा सकते हो। यह भी एक बहुत नया आइडिया है और ये आइडियाज़ उसी अलग सोच का परिणाम है। इसलिए यदि आप एक व्यवसायी बनना चाहते हो तो अपनी सोच दूसरों से हटकर बनाइए। यहाँ पे सिर्फ फोकस मेरा बिजनेस पे ही नहीं, प्रत्येक ड्रीम और प्रत्येक जो आप लोग चाहते हो उस पे भी है, क्योंकि आप जो अलग सोचने की अगर क्षमता रख कर अपने ड्रीम को अचीव करने की कोशिश करो तो ये आपके लिए 100% सक्सेस की चांसेस होगी। तो हमेशा दूसरों से अलग सोचने की प्रेरणा रखो। पांचवा जो है क्वालिटीज वो है ऑलवेज रेडी फॉर फेलियर। दोस्तों, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो ये अच्छी तरीके से जानता है कि मुझे इस व्यापार में सफलता की भी पूरी संभावना है और असफलता की भी पूरी संभावना है। इसलिए वो हमेशा सफलताओं के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं और असफलताओं के लिए भी तैयार रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि हमें ये इन सफलताओं को भी अच्छी तरह से और असफलताओं को भी अच्छी तरह से तैयार रखना चाहिए, कि हमें डरना नहीं चाहिए कि इस काम में हमारा असफलता होगा। हमेशा सफलता को ही पॉजिटिव वे में ही सोच कर चलना चाहिए। तो ये हुआ 5 क्वालिटीज़, ये जो हम लोग अपने लाइफ के अंदर भी आजमा ले तो बहुत ही अच्छा होगा। बिजनेस जो है, बिजनेस के में भी इसे अपना सकते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन में भी प्रत्येक स्टेज में। सिर्फ यहाँ मेरा कहना बिजनेस से ही नहीं, प्रत्येक स्टेज से है। अब हम लोग आते हैं कि एंटरप्रेन्योर का क्या क्या विशेषताएं होते हैं। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के बहुत सारे विशेषताएं होते हैं और जिसको समझना और जिसको अपने लाइफ में फॉलो करना हम लोगों का एक दायित्व भी होता है, क्योंकि अगर हम इस सब गुणों को अपने लाइफ में भी फॉलो करें या अपने जीवन में भी इसे निखारें तो ये बहुत तरह से हमें एक चमकीले रास्तों की ओर लेके जाएगी। तो एक सफल उद्यमी के निम्नलिखित बोल सकते हैं विशेषताएं होती है। पहला है वो करो जिसे आप एंजॉय करते हो। किसी भी उद्यमी का सबसे पहला और बड़ा लक्ष्य यह है कि वो जो बिजनेस करते हैं उसे पूरे मज़े के साथ करते हैं। अतः यहाँ मेरा कहना बिजनेस से ही नहीं, ड्रीम के का भी है कि आप कोई भी ड्रीम करो तो अपने मज़े के साथ करो, या कोई भी काम करो आप मज़े के साथ करो। यह पहलू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि बिना इंजॉयमेंट के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हमारे सपनों का सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम उसी काम को इंजॉयमेंट के साथ करें तो हमें वह जो सपने हैं हमारे कभी काम नहीं लगेगा और वो जो काम जो कर रहे हैं वो कभी भी काम में नहीं लगेगा और हम उसे आसानी से कर पाएंगे। हमें सबसे पहले यह सवाल अपने से पूछना होगा कि क्या मैं इस काम को करके बोर तो नहीं हो जाऊंगा। दूसरा है डिसीज़न लेने की क्षमता होती है उन लोगों में। किसी भी उद्यमी की सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो होती है सही समय पर सही निर्णय लेना। अगर निर्णय सही ना हो तो हमें कोई अवसरों को खोना पड़ सकता है, जिससे कि हमारे जो बिज़नेस है या फिर हमारे जो सपने हैं वो
उसकी ग्रोथ की चांसेस बहुत कम हो सकती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि एक एंटरप्रेन्योर को सही समय पर सही निर्णय ले। उसके बाद है शक्ति तथा साहस। कोई भी एंटरप्रेन्योर के अंदर एक शक्ति और साहस का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसका हेल्थ का अच्छा होना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साहस तथा शक्ति के साथ मुश्किल टाइम पर भी कार्य करने की क्षमता रहे। वैसे कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अपना शरीर का भी, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और साथ ही साथ इन गुणों को भी अपनाएं जो इसमें बताया जा रहा है, और साथ ही साथ अपने आप को मोटिवेट रखें। और फोर्थ जो है जोखिम उठाना। मेरा हमेशा मानना रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं, लेकिन सभी रिस्क टेकर अच्छे उद्यमी नहीं होते हैं। वे सभी बातों को सोच समझ कर ही जोखिम उठाते हैं। वो हमेशा अपना बैकअप प्लान तैयार करते रखते हैं। यहाँ यह कहना भी उचित है कि एक व्यक्ति द्वारा अगले ही उद्यमिता में अपना जीवन निर्धारित करना अधिक रिस्की है। अपेक्षाकृत जीवन यापन एक नौकरी करके या कर्मचारी के रूप में जीवन जीना कम जोखिम पूर्ण होता है। बहुत सारे लोग रिस्क फैक्टर के भय के कारण कोई भी काम को शुरू नहीं कर पाते और वो नौकरी करने में ही भलाई समझते हैं, और वैसे भी किसी के लिए अपनी नौकरी को छोड़ना एक जोखिम भरा कार्य है। तो आप जो भी रिस्क उठाओ उसे सोच समझ कर भी उठाना आपका दायित्व होना चाहिए। कि अगर आप बिना सोचे समझे कोई रिस्क उठाते हो तो वो गलत है। इसलिए आप जब भी कोई रिस्क उठाओ तो वो उसे सोच समझ के उठाओ कि आपके लिए वो रिस्क सही है या गलत है। पांचवा है सीरियसनेस। हम जो भी बिजनेस करें उसे प्रति हमें सीरियस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम कोई सा भी बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, चाहे हमारा अचार का बिजनेस हो या कोई छोटा मोटा कोई बिजनेस हो, हमें अपने प्रोडक्ट्स पर विश्वास रखना होगा और ये देखना होगा कि ये प्रोडक्ट्स कस्टमर्स के लिए उचित है या नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर ड्रीम के हिसाब से ले कि अगर कोई भी हमारा ड्रीम्स हो और उसको सीरियस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंस होना होगा। वो नहीं देखना चाहिए हम लोगों को कि उसका ड्रीम बड़ा है, मेरा ड्रीम छोटा है। हमारा जो भी ड्रीम है उस ड्रीम्स को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए उस पर मेहनत करना चाहिए। जो हमारा जो धन का मैनेजमेंट करना, ये नेक्स्ट है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मनी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी होती है। बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद भी एंटरप्रेन्योर को कई दिनों तक प्रॉफिट नहीं हो भी सकता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस टाइम पर मनी का प्रबंध कैसे किया जाए। आठवां जो है परिश्रम तथा लगातार लगे रहना। एक एंटरप्रेन्योर कोई जादू नहीं है कि अपने बिजनेस शुरू कर दिया और आपको अगले ही दिन प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए। इसके लिए आपको हर दिन नियमित रूप से लगे रहना होगा। हो सकता है कि बिजनेस को सक्सेस होने पर कुछ महीने या साल लग जाए, लेकिन सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम से ही हम अपने उद्यम को नई बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अपने ड्रीम्स के हिसाब से देखो कि ड्रीम्स आप जो भी ड्रीम्स है आपका एक दिन पढ़ने से नहीं होगा, आपको डेली पढ़ना होगा। ये 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको ये हासिल नहीं होगा सफलता। आपको सफलता हासिल होने में देर हो सकती है। तो आप क्या करो, इसे एक वे में पढ़ते जाओ, क्योंकि इसका एक ही मूल मंत्र है सफलता का, हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग करते जाओ, आपके सफलता हाथों में खुद आ जाएगी। और ये जो हमने देखा, ये और भी इसके बहुत सारे विशेषताएं होती है। एक पॉजिटिव थिंकिंग है जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम लोग जो भी बिजनेस या फिर जो भी काम करते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक पॉजिटिव वे में हम लोग नहीं करते हैं। तो उसे पॉजिटिव वे में करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा जो फेलियर होने का जो चांसेस है वो कम होता है, और हम ऐसा हमारे मन में सोच भी उत्पन्न नहीं होता कि हम फेल हो जाएंगे। तो इसे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरों को सिखलाने की शक्ति तथा ईमानदारी। एक एंटरप्रेन्योर की दूसरों से सीखने की आदत ही उद्यमी को बड़ा और सक्सेसफुल बनाती है। उद्यमी नेटवर्किंग में माहिर होते हैं। वे दूसरों के आइडियाज़ को खुद भी अमल में लाते हैं। बिजनेस में ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी ही नहीं वरन सर्वश्रेष्ठ तरीका भी है। इसलिए एंटरप्रेन्योर को अपनी रेपुटेशन तथा अपने बिजनेस की रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए ईमानदार रहना अत्यंत आवश्यक है। तो हम लोगों को भी ईमानदार रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में भी।
साथ ही साथ सच्चाई के साथ भी चलना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बेनिफिट्स में आएंगे कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का बेनिफिट्स क्या होता है। तो बेनिफिट्स जानने के लिए इसे बहुत अच्छे तरीक़े से हमें, जहाँ तक हम लोगों ने यहाँ तक जो बातें कही मैंने, इसे बढ़िया से समझना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल कैपेसिटी ये हमारे अंदर लाता है, और इसमें मतलब कि जैसे मैनेजरियल कैपेसिटी जो भी होता है, किस तरह से बिज़नेस को मैनेज करना, किस तरह से बिज़नेस का मालिक तैयार करना है या किस तरह से मैनेज करना बिज़नेस को, ये हमारे अंदर ये बेनिफिट्स होता है, इससे हम लोगों को लाभ मिलता है। ये आप एक ऑर्गेनाइजेशन का संगठन करना आसान बात नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन संगठन करने में भी बेनिफिट्स मिलता है। इसमें इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मिलता है हम लोगों को, कि आप जिस तरह से प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जिस तरह से आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, इम्प्रूव होना चाहिए। तो ये भी हम लोगों को इससे मिलता है। साथ ही साथ इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। जब आप कोई भी काम को बढ़िया से कर रहे हो तो आपके पास इकोनॉमिक पावर होगा ही, तो ये भी हम लोगों को ये देता है। साथ ही साथ इसका फैक्टर ये दो तरह का यहाँ पे मैंने शो किया, लेकिन इसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के दो फैक्टर्स को मैंने यहाँ लिया है, एक पर्सनालिटी, दूसरा है इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि ये पर्सनालिटी यानी आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपके वातावरण को दर्शाता है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, इसलिए मैंने अपने स्किल्स के क्लासेस में ये दोनों फैक्टर्स को लिया है। पर्सनालिटी फैक्टर्स आपके पर्सनालिटी को देखता है, कि आपका व्यक्तित्व को देखता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किस तरह से काम करते हो, यानी आप रिस्क लेने के टाइम रिस्क लेते हो या फिर आप रिस्क लेने से डरते हो। ये क्या हुआ, आपका पर्सनालिटी यहाँ पे देखा जाता है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो बातें जो मैंने पहले कह चुका है कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क लेने के लिए डरता है तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं है। इसलिए हम लोगों को रिस्क लेने से कभी भी डरना नहीं चाहिए और सोच समझ के ही रिस्क को लेना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई भी काम हो जीवन में, उसमें रिस्क और प्रॉफिट दोनों ही होता है। अगर हमारा कोई लॉस हो जाए तो हम लोगों को उससे डरना नहीं है, लॉस का हम लोगों को मुसीबत का सामना करना चाहिए। ये हुआ एक रिस्क। तो उस समय जो इंसान डिसमोटिवेट हो जाते हैं और जो बोलते हैं कि नहीं मुझे अब लॉस नहीं लेना है, हानि नहीं उठानी है, अब मैं नहीं सह सकता, तो वो उस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे आपका क्या होता है, एक पर्सनालिटी को देखते हैं सभी, जो इस पर्सनालिटी में अपने आप को ठीक कर दे वही क्या होते हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप साथ ही साथ इन्वॉल्वमेंट के तरीक़ों को भी अच्छे रखने होते हैं, क्योंकि जब तक आप एक पर्सनालिटी में अपने पर्सनालिटी को कहीं भी उपयोग कर रहे हो तो इन्वॉल्वमेंट भी उसका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब तक इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं होगा तब तक आपका मन और तन दोनों अच्छे तरह से काम नहीं करेगा। तो हम लोगों को स्वस्थ रहना और इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए अपने जो काम है उसको करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर वहीं पे काम करता है जहाँ पे आपका जो काम है वो बढ़िया से हो सके। मतलब कि जिस तरह से अगर मान लो कि आप पूरे मन से कोई काम करने के लिए तैयार हो और वहाँ का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है, तो इस हिसाब से आपको काम करने में रुचि नहीं जागेगी। तो आपके साथ जो काम कर रहे होंगे उन लोगों को भी इच्छा होनी चाहिए उस काम के प्रति, तो आप लोगों को काम करना ही चाहिए। मतलब कि वातावरण है वो भी फैक्टर हो सकता है, यानी उसका भी हम लोग पे फैक्ट पड़ सकता है। इसलिए वातावरण भी हमारा क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। अब होते हैं कि टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के विभिन्न तरह के टाइप्स होते हैं। पहला है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। वो एंटरप्रेन्योर जो नए प्रोडक्ट्स को लाता है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई विधियों को खोजता है, नए मार्केट को खोजता है, उसे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं। दूसरा जो है आत्मक उद्यमी, यानी एक ऐसे प्रकार का उद्यमी होता है जो किसी बिजनेस की कॉपी करता है और उसको इम्प्रूव करता है। ये उद्यमी किसी नई चीज़ को खोजते नहीं हैं, बल्कि दूसरे के खोजे गए तकनीक और टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। तीसरा है फेवन एंटरप्रेन्योर। फेवन का अर्थ होता है अवसर की प्रतीक्षा करने वाला। इस प्रकार के उद्यमी ऑर्गेनाइजेशन में किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में उलझन में रहते हैं और साथ ही साथ यह पहले से ही खोजी गई चीज़ को एनालाइज करते हैं और जब वो इसके सक्सेस रेट से संतुष्ट हो जाते हैं तब इसको शुरू करते हैं। और तीसरा जो है कामचोर उद्यमी। इस प्रकार के उद्यमी बहुत ही
बोल सकते हैं रूढ़िवादी सोच के होते हैं और ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव लाना नहीं चाहते हैं। वे अपने वर्तमान व्यवसाय के तरीके ये सब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि इनोवेशन को दूसरे के द्वारा अच्छी तरह टेस्ट नहीं कर लिया जाए। आप साथ ही साथ मैं आज के इस एंटरप्रेन्योर स्किल्स के इस निष्कर्षण पे पहुंचती हूँ कि मुझे उम्मीद है कि यह जो वीडियो है स्किल्स का आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और साथ ही साथ अपने लाइफ को आप एक बोल सकते हैं, मैंने जो ये स्किल्स में बिज़नेस से रिलेटेड बहुत से बात बताई क्योंकि बिजनेसमैन को ही एंटरप्रेन्योर कहा जाता है और मैं चाहूँगी कि ये आप नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करो क्योंकि सोच आदमी के सोच के ऊपर ही डिपेंड करती है कि उसका जीवन कैसा होगा। तो इस हिसाब से मैं चाहूँगी कि ये जितनी भी बातें इसमें कही गई है आप एक अच्छे सोच के साथ इसे ले अपने नॉर्मल लाइफ में भी। आप बच्चे भी हो या फिर 11, 12, 13, 14 जितने भी साल के हो, आप एज मैटर नहीं करती क्योंकि छोटे बच्चे भी बहुत बड़े सोच सकते हैं। तो उस हिसाब से आप जो भी सोचो, जो भी करो, इसे नॉर्मल लाइफ में भी आप यूज़ करो। साथ ही साथ आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है और साथ ही साथ अगर आप बच्चे हो या नॉर्मल आदमी हो या जनरल पर्सन हो तो आप ये इसे अपने जीवन में यूज़ करके अपने जीवन को बदल सकते हो और अपने आप को भी बदल सकते हो और अपने जो ड्रीम है उसको अचीव भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।